लेक्चर 10। पेज 1। मेसर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सूक्ष्म तरंगों को एक वर्णी व कला संबद्ध रूप में परिवर्तित करके उनकी तीव्रता को बढ़ाया जाता है जिससे कि ये लंबी दूरी तय कर सकें। 1917 में आइंस्टीन के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। नोट: गॉर्डन, जीगर व टाउन्स ने मिलकर पहली बार मेसर युक्ति का विकास किया। लेज़र की तुलना में मेसर मानव स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं। मेसर के अनुप्रयोग: 1. अंतरिक्ष में संदेश भेजने तथा उपग्रहों की स्थिति का पता लगाने के लिए। 2. नववहन उपग्रह में परमाणु घड़ी का उपयोग होता है, रूबिडियम सीजियम आधारित, तथा इन घड़ियों का संचालन हाइड्रोजन मेसर पर आधारित होता है। पेज 2। 3. गहरे समुद्र में संदेश भेजने तथा विभिन्न वस्तुओं का पता लगाने में। 4. ट्रैफिक कंट्रोल में मेसर गन का उपयोग होता है। 5. एमआरआई मशीन में बेहतर छायाचित्र प्राप्त करने में। 6. रूबी मेसर का उपयोग डीप स्पेस नेटवर्क में एम्पलीफायर के रूप में होता है। नोट: मेसर का कोई खास चिकित्सीय उपयोग नहीं है, खासकर लेजर की तुलना में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी निर्वात क्वार्टिज ट्यूब में मौजूद धातु की पट्टी पर प्रकाश किरणें लगातार आपतित होती हैं तो ऐसी स्थिति में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चूंकि ट्यूब में दूसरी तरफ धनात्मक आवेश वाला धातु का प्लेट लगा है, अतः फोटो इलेक्ट्रॉन उसी तरफ सीधे बहने लगते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनों के बहाव से परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। पेज 3। नोट: आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया और इसी के लिए इन्हें 1921 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ज़्यादातर सीजियम तथा सोडियम धातु की प्लेट का उपयोग होता है। धातु की सतह पर प्रकाश किरणों के आपतन के बाद 1 से 10 एटोसेकेंड्स के बाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुप्रयोग: 1. सोलर पैनल की कार्यप्रणाली। नोट: साइऑक्स सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का उपयोग सोलर पैनल पर हो रहा है और ये परावर्तन और अपवर्तन की हानि को कम करती है। आजकल कैमरे के लेंस पर भी इसकी कोटिंग होती है। 2. मॉल में स्वचालित दरवाजे, लिफ्ट के दरवाजे तथा एस्केलेटर सीढ़ियां इसी सिद्धांत पर चलती और बंद होती हैं। 3. स्वचालित कार के दरवाजे में मोशन और पोजीशन सेंसर लगे होते हैं जिनका सिद्धांत भी यही है। पेज 4। 4. फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 5. बैंकों में लगी हुई चोर सूचक घंटी, बर्गलर अलार्म। 6. नाइट विजन कैमरा की कार्यप्रणाली। 7. एक्स-रे और एमआरआई मशीन में। 8. बारकोड सेंसर में उपयोगी। फ्लोरेसेंस, प्रतिदीप्ति। डायग्राम का विवरण: ये डायग्राम प्रतिदीप्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश इंसिडेंट लाइट पड़ता है जिसकी आवृत्ति अप एरो उच्च और तरंग दैर्घ्य डाउन एरो कम होती है तो वो पदार्थ उसे अवशोषित करता है। इसके तुरंत बाद T_1 डाउन एरो वो पदार्थ उत्सर्जित प्रकाश के रूप में प्रकाश बाहर निकालता है। T_2 अप एरो जिसकी आवृत्ति कम और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। जब अधिक आवृत्ति और कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें किसी पदार्थ पर आपतित होती हैं तो वो पदार्थ प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और ठीक उसी समय कम आवृत्ति और उच्च तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करने लगता है और ये पदार्थ प्रतिदीप्तिशील पदार्थ कहलाता है और संपूर्ण घटना प्रतिदीप्ति कहलाती है। पेज 5। प्रमुख उदाहरण: 1. जिंक सिलिकेट राइट एरो, इसके द्वारा हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। 2. कैडमियम बोरेट राइट एरो, इसके द्वारा गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। 3. कैल्शियम टंगस्टेट राइट एरो, ब्लू कलर का उत्सर्जन। 4. कैडमियम सिलिकेट राइट एरो, येलो और पिंक कलर का उत्सर्जन। दैनिक जीवन के उदाहरण: 1. हाइलाइटर्स केमिकल। 2. CFL। 3. पेट्रोल। 4. शहद। 5. जैतून का तेल। 6. क्लोरोफिल। 7. चाय। 8. हल्दी। 9. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फॉस्फोरेसेंस, स्फुरदीप्ति। डायग्राम का विवरण: ये डायग्राम स्फुरदीप्ति की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसमें पदार्थ पर इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश गिरता है जिसकी आवृत्ति अप एरो अधिक और तरंग दैर्घ्य डाउन एरो कम है। पदार्थ द्वारा अवशोषण के बाद उत्सर्जन की प्रक्रिया T_1, T_2, T_3, T_4 क्रमिक रूप से और लंबे समय तक चलती रहती है। उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति कम और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ये दर्शाता है
कि प्रकाश का उत्सर्जन रुक रुक कर या देर तक होता रहता है। पेज 6। स्फुरदीप्ति वास्तव में एक दीर्घकालिक प्रतिदीप्ति है। वास्तव में ऐसे पदार्थ जो आपतित प्रकाश के बंद होने के बाद भी कुछ समय तक कम आवृत्ति वाले प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं, उन्हें ही स्फुरदीप्त पदार्थ कहा जाता है। नोट: हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट पर स्फुरदीप्ति अध्ययन के दौरान अचानक रेडियो सक्रियता के बारे में जानकारी प्राप्त की और इन्हें रेडियो सक्रियता का जनक कहा जाता है। प्रमुख रासायनिक उदाहरण: 1. स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट, 2. जिंक सल्फाइड, 3. कैल्शियम सल्फाइड, 4. फास्फोरस केमिकल, 5. बेरियम सल्फाइड, 6. स्ट्रोंशियम सल्फाइड, 7. रेयर अर्थ मेटल, यूरोपियम, डिस्प्रोसियम। पेज 7। व्यवहारिक उदाहरण: 1. घड़ियों में, 2. महंगे जूतों में, 3. इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, 4. खिलौनों में। रेडियोल्यूमिनेसेंट: रेडियोधर्मी पदार्थों में अल्फा बीटा गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है और इसी के आधार इनमें चमक प्राप्त होती है, जिसे रेडियोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। एग्जाम्पल: 1. रेडियम, 2. प्रोमेथियम, 3. ट्राइटियम ट्रिटियम। बायोल्यूमिनेसेंस जैव रासायनिक प्रकाश: कुछ जीवधारी प्रोटीन के आधार पर चमक उत्पन्न करते हैं जिससे वो अपनी सुरक्षा व शिकार करते हैं, और यही घटना जैव रासायनिक प्रकाश कहलाती है। पेज 8। जैसे: 1. जुगनू या फायरफ्लाई, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन जोड़, ऑक्सीजन राइटरो ऑक्सील्यूसीफेरिन। 2. जेलीफिश, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन के कारण चमकती है। 3. स्क्विड। 4. एंगलर फिश। 5. कुछ बैक्टीरिया। प्रमुख प्राकृतिक प्रकाश जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करें: 1. फायर, 2. सन, 3. बायोल्यूमिनेसेंस, 4. लाइटनिंग, 5. स्टार्स, 6. अरोरा, ऑरोरा।